इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इसमें कोई डोपिंग नहीं है। अगर ये क्या है, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, एक है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर उसका कोई डोपिंग ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, डोपिंग नहीं है, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, एक है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, इसका मतलब डोपिंग नहीं, इसका मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर इसका मतलब क्या है, ये कोई पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी कंटेन नहीं करता, ठीक है, वो प्योर है, एकदम प्योर है। इस प्योर सेमीकंडक्टर एंड अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर, इसका क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट थ्री इसको याद रखना। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इसका मतलब इसमें कोई पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी नहीं मिसाला जाता है, वो एकदम प्योर होता है। और प्योर सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इसका इक्वल हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिव सेमीकंडक्टर टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर के इसके साथ में रिलेशन क्या है। अब देखो सपोज एक है इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, अगर एक क्या है एनर्जी बैंड, देखो ए वैलेंस बैंड ईवी, एक है कंडक्शन बैंड ईसी, और एक है फॉरबिडिंग एनर्जी ग्राफ ईएफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए फील्ड है, ए फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फील्ड है, ये क्या है एमटी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाएगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें क्या होगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका जो कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा कि तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। तो फिर क्या होता है, हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इसका इंट्रिंसिक जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका इंक्रीज हो रहा है। अब देखो रिलेशन क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। अब देखो इंट्रिंसिक एन का स्क्वायर, ये क्या है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू A0 टी क्यूब ई टू द पावर माइनस EG बाई KT। ये है रिलेशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो रेजिस्टिविटी वो कम हो जाएगा, वो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एन आई क्या है, एन आई है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। A0 इज ए कांस्टेंट, A0 कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन सेमीकंडक्टर एन टाइप और पिन टाइप सेमीकंडक्टर इसके ऊपर। और टी तो टेम्परेचर है। और EG क्या है, EG ए फॉर्मिडेड एनर्जी ग्राफ EG। आर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रूपक के का वैल्यू क्या होता है 8.62 इंटू 10⁻⁵ EV बार के। ओके, अब इसको ये मेन फार्मूला, इसको याद रखना। टेम्परेचर के साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो रिलेशन है ये है। अब देखो अब एनर्जी बैंड के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी बैंड के साथ हम तो ये सीख लिया। अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल्स क्रिएट होगा। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप देखो। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अब देखो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। कंडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। दैट मीन्स अगर हम इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इन इंक्रीज टेम्परेचर
टेम्परेचर टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, उसका कॉन्डक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। कि कॉन्डक्टिविटी इंक्रीज का मतलब क्या है, इसका जो रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो ही तो करंट जाएगा ना आसानी से, इसका मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। देखो अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज का मतलब क्या है, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये है फुल कॉन्सेप्ट, ये है मेन कॉन्सेप्ट, इसका याद रखना। टेम्परेचर के साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मेन फार्मूला ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।